नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है व्यंजन संधि भाग 2। व्यंजन संधि हमने कंटिन्यू करी हुई है, जारी रखा है। कुछ नियम हमने पढ़ लिए हैं, बाकी के जो नियम बचते हैं उनके बारे में चर्चा हम आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन संधि का अगला नियम जो है वो है त संबंधी नियम। त संबंधी नियम कितने हैं? इनकी संख्या 6 है। एक एक करके हम उनके बारे में चर्चा करेंगे कि त संबंधी नियम क्या हैं। ध्यान दीजिएगा, त वर्ण की बात मैंने करी है यहाँ, तो सारे में त वर्ण की ही चर्चा होगी। कैसे? चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला नियम, अगर त के बाद ज या झ आता है, ध्यान से सुनिएगा, त के बाद, त वर्ण के बाद अगर अगर च या छ आता है तो त को च हो जाता है। क्या होता है? फिर से ध्यान से सुनिएगा। यदि त वर्ण के बाद च या छ वर्ण आता है तो त के स्थान पर च हो जाता है। एक उदाहरण दूंगी, क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, जैसे उत जमा चरित। उत में क्या है? त, और मैंने क्या अभी नियम बताया है कि अगर त के बाद क्या आए? च या छ आए। ठीक है, तो आया ना च चरित में, उत जमा चरित, और शब्द क्या बना? उच्चरित। मैंने बताया था ना कि क्या हो जाता है? त को च में परिवर्तित हो जाता है। त वर्ण च में परिवर्तित हो जाता है तो शब्द बना उच्चरित। उत जमा चरित बराबर उच्चरित। ये देखा आपने एक नियम त संबंधी। अब बात करते हैं दूसरे नियम की जो त से ही संबंधित है। वो क्या है? ध्यान से सुनिएगा। वो है त वर्ण के बाद यदि ज या झ हो तो त को ज हो जाता है। क्या हो जाता है? त को ज हो जाता है, ज वर्ण हो जाता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा। यदि त वर्ण के बाद ज या झ वर्ण आता है तो उस त को ज में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे सत जमा जन। सत में आपने देखा क्या है? त है, और मैंने नियम क्या बताया कि क्या हो जाएगा? त को ज हो जाएगा। तो जन में ज है ही, और सत को में जो त है उसको ज हो गया, तो मिलाकर के वर्ण क्या बना? सज्जन। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब बढ़ते हैं अपने त संबंधी अगले नियम की ओर। बिल्कुल आराम आराम से समझिएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक उदाहरण देकर मैं समझा रही हूँ, बाकी उदाहरण भी आपके पुस्तक में दिए होंगे, आप देखेंगे। नियम मैं यहाँ समझा रही हूँ। जब आप बिल्कुल समझ लेंगे, उसके बाद आपको कोई भी उदाहरण होगा आप उसको पढ़ करके आसानी से अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। चलिए अगले नियम की, तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं जो त संबंधी नियम है। वो क्या है? ध्यान से सुनिएगा। त के बाद, त वर्ण के बाद, हर जगह देखिए त के बारे में ही चर्चा हो रही है। त वर्ण के बाद यदि ट वर्ण या ठ वर्ण आए तो क्या है? त वर्ण के बाद यदि ट वर्ण या ठ वर्ण आए तो क्या होता है? त को ट में परिवर्तन हो जाता है। ट में परिवर्तित हो जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा। यदि त के बाद ट या ठ आता है तो त को ट में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। यानी त किस में बदल जाता है? ट में बदल जाता है। उदाहरण देखिएगा, जैसे तत जमा टीका। तत जमा टीका। तत में आपने देखा त है और उसके बाद क्या आया है? ट आया है। मैंने कहा था ट या ठ
ठ आए तो उसका क्या हो जाता है, ट हो जाता है। तो तत् में जो त है उसका क्या हो जाएगा, ट, और जब ट हो गया आगे ट है ही तो द्वित्व हो गया, दो हो गया, तट्टीका। क्या बना, तट्टीका। तत् जमा टीका बराबर तट्टीका। समझ में आ गया। चलिए अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नियम क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आराम आराम से, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक एक करके सारे उदाहरण आप देखेंगे और बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आता जाएगा। चलिए देखिएगा नियम क्या, चौथा नियम। चौथा नियम क्या है, देखिए, जब त वर्ण के बाद ड या ढ वर्ण आए तो, ध्यान से, त वर्ण के बाद यदि ड या ढ वर्ण आए तो त वर्ण का परिवर्तन हो करके, बदल करके त वर्ण ड और ल हो तो त को ल हो जाता है। फिर से समझाती हूँ, देखिए, यदि त वर्ण के बाद ड या ढ हो तो त का क्या होता है, ड हो जाता है, और यदि ल हो तो त को क्या हो जाता है, ल हो जाता है। फिर से सुनिएगा, थोड़ा सा टफ है ये, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कंफ्यूजन हो रही है इसलिए, क्योंकि एक ही वर्ण दो दो बार आ रहे हैं। देखिएगा, यदि त वर्ण के बाद ड या ढ हो तो त वर्ण का ड हो जाता है, और यदि त वर्ण के बाद ल हो तो त को क्या हो जाता है, ल हो जाता है। त वर्ण के बाद यदि ड या ढ है तो त को ड हो जाता है, और यदि ल हो तो त को ल हो जाता है। उदाहरण देखिएगा, एक एक दोनों का उदाहरण मैं दूंगी ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। पहले का लीजिएगा, उत जमा डयन, जैसे मैंने बोला ड या ढ हो, देखिए यहाँ ड है, उत जमा डयन। अब उत में त है, मैंने बोला था कि अगर ड या ढ हो तो क्या हो जाएगा, त को ड, तो क्या बन गया शब्द, उड्डयन। क्या बना, उड्डयन, क्योंकि त को ड हो गया और आगे ड है ही तो डबल ड हो गया, उड्डयन। अब देखिएगा ल वाला एक उदाहरण देखिएगा, क्या है, तत् जमा लीन। क्या है, तत् जमा लीन। तत् में त है, मैंने बताया था कि त के बाद यदि ल हो तो त को ल हो जाता है, बताया अभी मैंने। यानी यहाँ पे त के बाद ल है तो इस त को क्या परिवर्तित होके हो जाएगा, ल हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा, तल्लीन। क्या बना शब्द, तल्लीन। तत् जमा लीन बराबर तल्लीन। 4 नियम हमने पढ़ लिए। अब आते हैं अपने 5वें नियम पे कि 5वां नियम कौन है, ये भी त से संबंधित ही नियम है। देखिएगा 5वां नियम हमारा है कि यदि त वर्ण के बाद श वर्ण आए तो, श कौन सा, तालव्य श, यानी जिसको आप बड़ा श बोलते हैं, तालव्य श। त वर्ण के बाद यदि श आए तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, त को च हो जाता है और श को छ हो जाता है। यहां देखिएगा दोनों साइड के वर्णों में परिवर्तन आया है, जो पूर्व पद है उसमें भी और जो उत्तर है उसमें भी, दोनों में परिवर्तन आया है। क्या आया है, मैंने बताया कि यदि त के बाद श आए तो क्या होता है, त को तो च हो जाएगा परिवर्तित होकर के, और श को छ हो जाएगा, क्ष से क्षत्रिय। देखिएगा कैसे उदाहरण दूंगी, आराम से समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा, उत जमा श्वास, उत जमा श्वास। अब आपने देखा कि पहले में त आया है और बाद में श आया है ना। तो मैंने बताया नियम क्या, कि त को च हो जाता है और श को छ हो जाता है। तो शब्द क्या बना, उच्छ्वास। त को च हुआ और श को छ हो गया, शब्द बना उच्छ्वास। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ें, चलिए। तो त संबंधी जो हमारा अंतिम नियम है उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या नियम है हमारा अंतिम,
त संबंधी अंतिम नियम है कि यदि त वर्ण के बाद, हर जगह मैंने त वर्ण की ही बात करी है क्योंकि त संबंधी ही ये 6 के 6 नियम जो मैं बता रही हूँ ये सारे के सारे त संबंधी ही हैं, तो त वर्ण की चर्चा होनी ही है। देखिए, त वर्ण के बाद यदि ह आए तो, ह से हल, ह, यदि त वर्ण के बाद ह आए तो त को द हो जाता है और ह को ध हो जाता है। क्या होगा? त के बाद यदि ह आए तो त को द और ह को ध हो जाता है। उदाहरण में बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, उदाहरण देखिएगा। जैसे उत जमा हार, उत जमा हार, देखिए पहले में त आया है और दूसरे वाले में क्या आया है? ह आया है। और मैंने बताया है ना नियम कि त के बाद यदि ह आए तो क्या होता है? त को द और ह को ध हो जाता है। और यहाँ क्या हुआ है? त को द में परिवर्तित होगा तो उद हो जाएगा और ह को ध में परिवर्तित होगा तो ध हो जाएगा। तो शब्द क्या बना? उद्धार। क्या बना? उद्धार। उत जमा हार बराबर उद्धार। समझ में आ गया? सबको मैंने एक एक करके आराम से आपको समझाने का प्रयत्न किया कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से त संबंधी जो व्यंजन संधि का नियम है वो समझ में आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा सरलता से। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम व्यंजन संधि भाग 3 के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि व्यंजन संधि बहुत बड़ा है और इसके नियम अभी और शेष रहते हैं, तो उसकी चर्चा हम कहाँ करेंगे? अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।